रघुनाथ, रघुनाथ, उठो बेटा। तुम तो दिन भर सोते रहे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। चलो आओ, कुछ खा लो। सोया कहाँ? जगन्नाथ जी ने कोई आदेश ही नहीं दिया, यहीं पड़ा रहा। तुम्हें हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो वैद्य को दिखा लेते हैं। मेरे सबसे बड़े वैद्य तो भगवान जगन्नाथ हैं। वो संपूर्ण संसार का भला करते हैं। उनके रहते हुए किसी वैद्य को क्या दिखाना। आप चिंता मत कीजिए, जाइए, सो जाइए। भोर में आपको जागना भी तो पड़ता है। मैं तो जाग ही जाऊंगा, पर तुम अपने हट से कब जागोगे? तुम्हें इतना भी नहीं पता, इस कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते। भोजन कर लो रघुनाथ, मैं तुम्हारे लिए स्वयं भोजन लेकर आया हूं। जिसके दर्शन की लालसा के लिए ऋषि मुनि जन्मों जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, पर उन्हें दर्शन नहीं मिलते। ऐसे जगत नियता भगवान जगन्नाथ मेरे लिए भोजन लेकर आए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या ये सच है प्रभु? मैं तुम्हारी आस्था और विश्वास का साकार रूप ही तो हूं रघुनाथ। लो, भोजन ग्रहण करो। नहीं प्रभु, नहीं। आपको भोग लगाए बिना मैंने कभी एक कोर भी मुंह में डाला है, तो आज बिना आपको भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं भगवान? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। भगवान, आप कहाँ चले गए भगवान? कहाँ चले गए भगवान? आपको मेरे विवाह का निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा भगवान। सावधान वसु, हम शक्ति से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुम अहंकार के कारण भक्ति का सत्य भूल गए हो। अहंकार विनाश का कारण होता है राधे, और ये बात वसु भूल गया था। भक्ति की शक्ति तो भावनाएं होती हैं, धन या बल नहीं। आपने तो वसु को सोचने का भी अवसर नहीं दिया। हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास अपने आप जागता है राधे। इसके लिए हम किसी को विवश नहीं करते। अंत में क्या हुआ माधव? क्या आपने वसु का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया? हमने तो कभी निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया था राधे। तो क्या आप भी अन्नपूर्णा के साथ वसु के विवाह के पक्ष में थे? ये मैं कैसे कह दूं? अन्नपूर्णा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था।
मत रो अन्नपूर्णा। भगवान जो भी करते हैं ना, सब भले के लिए ही करते हैं। उनकी लीला मैं क्या जानूं धरनी। यहाँ सब मेरे विवाह की तैयारी में लगे हैं। इस जन्म में मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती धरनी, कभी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ धरनी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे अपने मन की बात कहूं? ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बात जान लो अन्नपूर्णा, माँ बाप से बढ़कर तुम्हारा भला सोचने वाला और कोई नहीं होगा। और ये रोना धोना छोड़ो। जिस घर में हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं ना, वहाँ राज करोगी, राज। और तू इसके कान भर रही है, गली गली की खाक छानने वाले की याद दिला रही है इसको। वो लौट भी आएगा ना तो क्या हो जाएगा? कौन सा चमत्कार कर देगा वो? अन्नपूर्णा, तुम यहाँ? क्या हुआ धरनी? जी जी कुछ नहीं, वो बिल्ली थी। तुम यहीं पर रुकना, पता नहीं तुम्हारी माँ क्या सोचेगी। पहले ही उन्हें हम पर संदेह रहता है। बार बार कहती हूँ दरवाजा बंद रखा करो। हर रोज बिल्ली आती है और दूध पी के चली जाती है। सारी नींद उड़ गई। जी वो बाहर भाग गई, यहाँ नहीं है। तुझे क्या पता, छिपी रहती है यहीं कहीं। हे जगन्नाथ, कहीं माँ कोई और कलह न शुरू कर दे। इधर नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। जी ध्यान रखूंगी। तुमने कहा था ना उन तक खबर भिजवा दोगी। हाँ हाँ बेटी, भिजवा दूंगी। पर इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने चिट्ठी लिख दी है, बस ये उन तक पहुंचा दो। बड़ी कृपा होगी तुम्हारी धरनी। अरे मैं भिजवा दूंगी, इसमें कृपा की क्या बात है। पर तुम इस समय यहाँ? और कोई समय नहीं मिलता। माता पिता भैया यहाँ कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस जन्म में मेरे शरीर पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। मैं तो मांगती हूँ कि हे भगवान, भले ही मुझे अंधा कर दे, लेकिन इस जन्म में पति के रूप में किसी और का मुख ना देखो। ये क्या बोल रही हो बेटी? चाहे जो भी हो जाए, ये चिट्ठी मैं उन तक जरूर पहुंचा दूंगी। और इसके लिए मैंने धानु से भी बात कर ली है। धानु से? क्यों, क्या हुआ? कहीं वो ये सब घर वालों को बता ना दे। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि रघुनाथ जी ही तुम्हारे जीवन आधार है। बस अब रो मत अन्नपूर्णा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चिट्ठी पढ़ते ही वो जरूर लौट आएंगे और तुम्हें इस अनहोनी से बचा लेंगे। बस अब जाओ बेटी और सो जाओ।
वीरता और साहस ये सब वसु की तलवार के कारण है। ये मेरी तलवार शत्रु को भी मित्र बना लेती है, पराये को भी अपना बना लेती है। इस तलवार के कारण वसु किसी के शरीर पर ही नहीं, उसकी आत्मा पर भी कब्जा जमा लेता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुन लीजिए भगवान जगन्नाथ, आप जब तक हमें रघुनाथ से नहीं मिलवाएंगे ना, तब तक हम ये प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। प्रसाद तो क्या, अंजल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप मौन क्यों हो गए? क्या रघुनाथ को उसकी पत्नी का पत्र नहीं मिला? हाँ श्याम सुंदर, प्रसाद लेने के बाद रघुनाथ कहाँ चले गए? रघुनाथ जैसा भक्त कहाँ जा सकता है सखियों? कहीं गए नहीं। गए तो पत्र देने वाले से मिले क्यों नहीं? ऐसे संकट के समय में आप ये कौन सी लीला करने लगे माधव? मैं सदैव अपने भक्तों के साथ होता हूँ राधे, रघुनाथ के साथ भी और संदेशवाहक के साथ भी, क्योंकि दोनों ही मेरे भक्त हैं। मुझे तो आपका जूठन चाहिए प्रभु। आपको भोग लगाए बिना मैं प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? आइए प्रभु, मैं भोग लिए खड़ा हूँ। जैसे आपने मुझे रघुनाथ से मिलवा दिया, वैसे ही रघुनाथ की मनोकामना भी पूरी करें भगवान। शीघ्र करें भगवान, मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है। यहां तो कोई आया भी नहीं, तो ये लड्डू ले कौन गया? ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय रघुनाथ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं रघुनाथ जी। आपने ठीक समझा, क्षमा कीजिए। मैं अपने प्रभु को छोड़कर किसी और को नहीं पहचानता। उन्हें छोड़कर मुझे कोई दिखाई भी नहीं देता। आप अपने संबंध में कुछ बताएं तो। मैं धानु हूं, आपके ससुराल से 2 बार भेंट भी हुई है। ससुराल? कैसा ससुराल? हे भगवान, कहीं अनहोनी ना हो जाए। आप चुप क्यों हो गए? लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं रघुनाथ जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपकी पत्नी सती साध्वी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। ये आपके लिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जब अन्नपूर्णा जी आपको नहीं भूले हैं, तो आप उनको कैसे भूल सकते हैं? माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जाने दो। ये हल्दी का विधान है अन्नपूर्णा, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? आप कब आएंगे स्वामी? यदि आप नहीं आए तो मैं अपने जीवन का अंत यहीं कर दूंगी। प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मेरी विपत्ति सुनिए। आने वाले फाल्गुन शुक्ल पंचमी को इस राज्य के मंत्री के बेटे के साथ मेरा विवाह होना तय हुआ है। आपका आना ना आना
अवश्य ही आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मैं दिन गिन रही हूँ। पल पल भारी पड़ रहा है स्वामी। यदि इस विवाह के पहले आप नहीं आए तो आप मेरा मृत शरीर ही देख पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप आएंगे और यहाँ तक आने में भगवान जगन्नाथ आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब तो विवाह में केवल 10 ही दिन बाकी हैं और पूरी धाम से यहाँ का रास्ता पूरे 1 महीने का है। वो कैसे वापस आ पाएंगे? पता नहीं, मैं तो केवल उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और अगर वो नहीं लौट पाए फिर? तो प्रतीक्षा में मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा मिलेगी उनसे। आत्मा तो अमर होती है ना धरनी, शरीर का क्या है? ऐसी बातें मत करो अन्नपूर्णा, भगवान के लिए मेरा दिल बहुत दुखता है। जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे तो केवल इतना पता है कि अगर जगन्नाथ की कृपा रही तो वो यहाँ उन्हें अवश्य पहुँचा देंगे। क्या वो अन्नपूर्णा के पास नहीं पहुँच सका? सब बताऊंगा। विस्तार से बताऊंगा, बस थोड़ा धैर्य। अब बिना पूरी कथा सुनाए अब कहीं ना जाए श्याम सुंदर। इतना तो बता दें कि आपने रघुनाथ को उनके ससुराल पहुंचाया या नहीं? कैसे पहुंचाता? पूरे महीने की यात्रा 10 दिन में कैसे पूरी करवा पाता? अपने भक्त के लिए तो आप असंभव को भी संभव कर देते हैं घनश्याम। क्या आपको रघुनाथ की भक्ति भावना पर कोई संदेह था या अन्नपूर्णा का विश्वास झूठा था? राधे, ये तो आप ही बताइए मुझे, इस संकट में मैं क्या करता? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि आप अपने सब भक्तों की मनोकामना पूरी करते हो। रघुनाथ की मनोकामना भी पूरी की होगी। किंतु प्रिय, रघुनाथ ने तो हमें सर्वस्व निछावर कर दिया था। उसने स्वीकार कर लिया था कि अन्नपूर्णा के विवाह से पूर्व वो उससे नहीं मिल सकता। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आप तो सब कुछ भूल गए थे रघुनाथ जी, पर मैंने ही आपको आपकी पत्नी की याद दिलाई। अब क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे क्या देख रही हो अन्नपूर्णा? तुम्हारे होने वाले पति हैं? पैर छुओ इनके। और मैं ये जानने आया हूं कि विवाह के इस मौके पर तुम्हें क्या उपहार चाहिए। मुंह मांगा उपहार दूंगा। तुम दोनों बैठ के बातें करो। बहुत संकोची है मेरी अन्नपूर्णा। चलती हूँ। नहीं, मुझे मत छूना।
मैं भी न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा रघुनाथ जी। गंगाधर जी को मेरे यहाँ आने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। दुख केवल यह है कि आपको अन्नपूर्णा तक नहीं पहुंचा सका। मैं अब कर भी क्या सकता था। ये प्रभात काल में कहाँ चले गए जगन्नाथ जी? अरे मैं कहाँ हूँ? भगवान के मंदिर का सिंह द्वार कहाँ है? ये भगवान के मंदिर का सिंह द्वार कहाँ गया? ये भगवान के मंदिर का सिंह द्वार तो नहीं है। यहाँ तो पूरी वाली कोई बात नहीं है। मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। ये भवन किसका है? मेरे भगवान का भवन नहीं है। अरे सुनो भाई, चलो देखते हैं। पता नहीं कौन है। भाई ये कौन सा नगर है? और ये भवन किसका है? तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ आए हो? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पुरी धाम में था, भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में। अरे इसकी तो मत ही मारी गई। अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पुरी धाम में ही था। भाई ये पूरी धाम नहीं है, ना ही ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये तो कलावतीपुर है। वो सामने विशाल महल दिख रहे हैं, वो गंगाधर जी का है। कलावती? गंगाधर जी? अरे ये तो मेरा ससुराल है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? पागल कहीं का। अन्नपूर्णा, चलो अन्नपूर्णा, वो आ गए हैं।